हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और इस चैप्टर से आज हम वीडियो नंबर 3 अपलोड कर रहे हैं। और वीडियो नंबर 3 में आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। अच्छा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरह से एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है, नंबर फर्स्ट इंट्रामोलिकुलर, नंबर सेकंड इंटरमोलिकुलर, ठीक है। अभी साथ में इनकी डेफिनेशन भी हमें नोट करना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। तो देखिए, एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले तो कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन को नोट करना है और वहां पर लिखना है एग्जाम पेपर में। उसके बाद आपको कोई मॉलिक्यूल जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, NH3 का मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर HF का मॉलिक्यूल, इन सभी मॉलिक्यूल्स में आप हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हैं कि ये बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली क्या पूछ लिया जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कभी कभी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपको एप्लीकेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एप्लीकेशन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा। प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखना हो तो भी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार आपने समझ लिया, आपकी सभी दिक्कतें, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। आखिर जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ईथर से ज्यादा क्यों होता है, कारण बताइए। या फिर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कि ये अल्कोहल जो होता है ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है, बट ईथर जो है वाटर में इतनी आसानी से सॉल्युबल नहीं है। या फिर बोल दिया जाए कि अल्कोहल सॉल्युबल है और ईथर इनसॉल्युबल है, कारण क्या है। सॉल्युबिलिटी से लेकर पॉइंट आते हैं, कभी कभी पॉइंट वहां पर बॉइलिंग पॉइंट से आते हैं। तो आप क्या रीजन देते हो, जब बॉइलिंग पॉइंट का आपसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बोल देते हो कि भाई जो ईथर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, दूसरी तरफ जो हमारे पास अल्कोहल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण उसमें जो उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण उसका हाइड्रोजन बॉन्ड को, मतलब कि जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। तो इस तरह के आप रीजन दे देते हो, लेकिन आपको यहां पर पता होना चाहिए अब कि आखिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, इसकी कंडीशंस क्या है। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, आपको समझा देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, फिर इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे, फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताऊंगा इसके एप्लीकेशन में एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का होना जरूरी है, डेफिनेटली हाइड्रोजन रहेगा। दूसरी तरफ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बना ये फ्लोरीन है, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना कैसे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मेरे पास हाइड्रोजन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरी तरफ ये हमारे पास फ्लोरीन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिसके कारण इन दोनों शेयरिंग की वजह से इनके बीच एक बॉन्ड बन गया, जिसको हमने बोल दिया कि ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अब उसके बाद यहां पर कंडीशंस क्या है वो भी मैं भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये हमारे पास फ्लोरीन है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम दोनों के दोनों एटम है, लेकिन दोनों एटम में बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे पहला डिफरेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। भाई फ्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरे पेरियोडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। अब ये जो एटम, अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसकी करेक्टर क्या है, इसका करेक्टर है कि इसके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये किसी के साथ, जिसके साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा उसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ठीक है, या फिर प्रवृत्ति आप कह सकते हैं, या फिर नेचुरली कह सकते हैं कि ये जो इनके अंदर नेचुरली ये प्रवृत्ति, इनके अंदर एक गुण ऐसा पाया जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी जान लगा देते हैं खींचने में,
ठीक है। तो अब सपोज करो ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, इन्होंने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया। तो अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहां पर क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहां पर शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे? फ्लोरीन के पास। तो इसी के कारण इस पर क्या आ जाएगा? इस पर आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये मैंने बना दिया पार्शली नेगेटिव चार्ज। पार्शली नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इस फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हो गए, जिसके कारण इस पर नेगेटिव आ जाता है। जब भी हमेशा ध्यान रखिए, अगर जब भी कोई बॉन्ड टूटता है, ठीक है, अब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच, अगर सपोज करो ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता तो इस पर पूरी तरह से F- चार्ज आ जाता है। लेकिन अभी पार्शली है, मतलब बहुत ही कम चार्ज है नेगेटिव चार्ज, वो इसके कारण क्योंकि अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ इस पर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन उसके हाथों से निकल रहा है तो वो बताएगा कि वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ये बताता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई छीन रहा है, ठीक है। पार्शली पॉजिटिव चार्ज ये बताता है। और अब जैसे ही अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस पर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शली सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद यहां पर मैं एक और इसी तरह से HF ले लेता हूं, ठीक है। ये मैंने HF ले लिया और इसके बीच भी मैंने इस तरह से बॉन्ड बना दिया। अब यहां पर भी सेम वही कंडीशन होगी। यहां पर भी ये जो फ्लोरीन है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। इस पर भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि अब हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, ये मैंने ए से एटम बनाया, अगर इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो भी ये अनस्टेबल है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो भी ये अनस्टेबल फील करता है। मतलब ये स्टेबल फील कब करेगा? जब ये न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो इस पर क्या है? हल्का सा नेगेटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है। ये क्या करेगा? अपना हल्का सा इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है इस हाइड्रोजन की तरफ। और इस हाइड्रोजन की तरफ क्यों शेयर करता है? क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हल्का सा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, जिसके कारण जिसे हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये डिनोट कर दिया है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब इसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको बता देता हूं कंडीशन क्या है, कहां कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का तो होना बिल्कुल सही बात है कि हाइड्रोजन तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। अब यहां पर ये जो फ्लोरीन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। क्या हो? लोन पेयर हो। साथ में उसका साइज जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X होना चाहिए, और X में हम क्या ले सकते हैं? नाइट्रोजन ले लिया हमने, फ्लोरीन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे यहां पर F- लगा दिया जाए, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे तुरंत F- हो जाएगा। तो ये केस है। अब दूसरी तरफ अब आपने ये ले लिया, ठीक है, नाइट्रोजन। अगर सपोज करो यहां पर नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन के केस में भी सेम यही होता, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, ठीक है। हाँ, आई थिंक आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है और कहां पर बनता है। अच्छा, वाटर के मॉलिक्यूल में एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन को नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास है वाटर का मॉलिक्यूल। अब दूसरी तरफ एक और मॉलिक्यूल में बना देता हूं वाटर का, ठीक। और ये मैं बना देता हूं एक और मॉलिक्यूल वाटर का। तो अब यहां पर इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? यहां पर कुछ कंडीशंस, कुछ मॉलिक्यूल जो है आपस में अरेंज होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होते हैं इस कंडीशन के थ्रू, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा भाई? ऑक्सीजन क्या है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो अब यहां पर हाइड्रोजन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा कम है। तो इस पर आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ रहा है? सॉरी, यहां पर ये हाइड्रोजन आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ रहा है? जहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो अब देखो क्या होगा।
अब यहाँ पर आपको ये समझना है कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल में बनता है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, हाइड्रोजन के ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींच लिया है। अब इसने अपनी तरफ खींच लिया है तो क्या होगा, और दूसरी तरफ इस हाइड्रोजन की भी यही कंडीशन है। इस हाइड्रोजन की कंडीशन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन कौन छीन लेगा, ये, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहां पर शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ। सेम यहां पर भी यही केस है। अब ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये इस हाइड्रोजन को हल्का सा इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। सेम यहां पर भी यही प्रोसेस है, ठीक है। इस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इसी तरह से शेयर कर देता है। सेम अगर मैं यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ इस तरह से हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक। वहीं पर इसी तरह से बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दूसरी तरफ ये जो ऑक्सीजन है इसने पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है अपने चारों तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, तो ये हल्का से इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। इसी की वजह से ये जो बॉन्ड बनता है इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और सोल्युबिलिटी का भी यही पॉइंट है, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा वहां पर उसकी मतलब कि जैसे वाटर है, अल्कोहल है, अल्कोहल को वाटर में डाल दो, वहां पर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, जिसके कारण वो आसानी से सोल्यूबल है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिसके कारण वो इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉइंट रखना है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। सो गाइस, नोट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन को। तो अब आइए डेफिनेशन को समझते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स, क्या कहा इन्होंने, द अट्रैक्टिव फोर्स। इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहा, क्योंकि हाइड्रोजन को एक बॉन्ड की तरह कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, इसे आप एक वीक फोर्स समझ सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा द अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के साथ बाइंड्स रहता है, मतलब बंधता है, ऑफ द वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ऑफ द सेम और अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस में, इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको हम डॉटेड लाइन से, जैसे कि आपको पता है कि इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के फेवर में कुछ बातें हैं जो कि आप नोट कर लेनी चाहिए, कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय दोज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स में फॉर्मेड होता है विच हैव स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। एक तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, दूसरी उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। उसके बाद इट इज वीक बॉन्ड, आपको पता होना चाहिए कि वीक बॉन्ड है, ठीक है, बट वांडर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये जो वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कोई? जी हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसके बाद आप आयनिक बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है, नोट करके रखेंगे। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। उसके बाद लेकिन वान डर वाल फोर्स की बात करें सॉरी, जो वान डर वाल अगर फोर्स की बात करें तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे मैंने बताया, इसे जो है डॉटेड लाइन से वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले कि भाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर हीट उबलता है, पानी का उबलना कब स्टार्ट होता है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग हो जाए, ठीक है। उसे कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होता है, तब जाकर के वो बॉइल होना स्टार्ट होता है। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूं वाटर के मॉलिक्यूल में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखिए, ये ऑक्सीजन एटम है और इस पर आया है क्या? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम आपको दिखाई दे रहा है, अब ये इसके पास इस हाइड्रोजन पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर भी है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन किसने छीन लिया? ऑक्सीजन ने। क्यों छीन लिया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहलाती है? एक तरह का गुण होता है एक एटम का, किसी भी एटम का एक तरह का एक गुण होता है, एक प्रवृत्ति होती है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अब शेयर्ड पेयर यहाँ पर कहां पर शेयर हुआ है? तो ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये इन दोनों, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक तरह से शेयरिंग से ही ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही। उसके बाद आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा होगा, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव।
तो अब इनके बीच बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि मैं थोड़ा ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये देखिए, ठीक है, ये बन गया इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी अगर कोई ऑक्सीजन एटम आ जाए तो यहां पर भी इस हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसने छीन लिया, इस ऑक्सीजन एटम ने। तो अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन एटम जो है वो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है कि वो 2 हाइड्रोजन एटम को शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन है कि आखिर आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 हाइड्रोजन एटम से खींच भी तो रहा है। आप ध्यान से देखें तो इस हाइड्रोजन एटम से भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इस हाइड्रोजन एटम से भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसके कारण इसके अराउंड, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्वायर किए हुए हैं, जिसके कारण अब यहाँ पर इस पर हाइड्रोजन को भी शेयर कर देता है, इस हाइड्रोजन को भी शेयर कर देता है, इनके बीच बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ आगे किसी उसके साथ, ये ऊपर उसके साथ, ये ऊपर उसके साथ, सभी हाइड्रोजन एटम के बीच में, पूरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अच्छा, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अब एक बात और रीजन देख लो कि इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो है एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, जितना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड और जितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसके कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक सफिशिएंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तो उन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए सोल्युबिलिटी का भी यही रीजन है। तो इस तरह से आपने डेफिनेशन नोट कर लिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो गाइस, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा हो ऑफ ए कंपाउंड, इट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर भी इस मॉलिक्यूल का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी 2 मॉलिक्यूल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके बाद में जब हम बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं एग्जांपल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये आप देख रहे हैं सब, ये जो है सब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये अमोनिया के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट करेंगे इसको। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता हो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये जो नाइट्रो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर इनके बीच इस जो हाइड्रोजन है इस पर होता है हल्का सा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पर होता है पार्शली नेगेटिव चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ये ऑक्सीजन एटम। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपैरिजन किया जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकलता है नाइट्रोजन एटम से, तो इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कि अगर यहाँ पर इस ऑक्सीजन की जगह कोई नॉर्मल हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन हो तो क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन एटम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन एटम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हल्का सा इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, मतलब इन दोनों के बीच अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, ऑक्सीजन जीतेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की लड़ाई होगी तो, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, ये हल्का सा इलेक्ट्रॉन इसे शेयर कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एटम इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन को छीन करके इस हाइड्रोजन एटम को दे रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से सेम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिला, इसको बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप क्या कहोगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब यहाँ पर क्या होता है, इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इस एल्डिहाइड ग्रुप पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, इस कार्बन के साथ। तो इस डबल बॉन्ड को के इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादातर खींचेंगे, इस ऑक्सीजन एटम की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां पर माइनस चार्ज और इस पर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है इधर से इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये ऑक्सीजन एटम। यहां पर ऑक्सीजन एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके कारण यहाँ पर भी बन जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी एक एग्जांपल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, ये लीजिए, मैं बना देता हूं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये मैंने OH ले लिया है, OH को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सैलिसिलिक एसिड में होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि इस तरह से होता है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि इस पर होगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर क्यों होगा, अब यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा है। तो ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, और तुरंत यहां पर क्या होगा, इनके बीच फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नोट करेंगे इसको। सो गाइस, फाइनली हमने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उसको सॉल्व किया। हमने जान लिया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब आप जब बीएससी सेकंड ईयर में जाते हो, थर्ड ईयर में जाते हो, तब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को सीख करके कितनी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+ 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।